तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था, हम लोगों ने ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर में एंथर वॉल के अंतर्गत क्या क्या देख लिया था, एपिडर्मिस देख लिया था और एंडोथीसियम देख लिया था। आज जो हमारी थर्ड हेडिंग है वो है मिडिल लेयर। तो राइट डाउन हेडिंग मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर कहने का अर्थ क्या हुआ, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये मध्य की क्या है, ये मध्य में पाई जाने वाली लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है, मध्य में पाई जाने वाली लेयर होती है। तो हेडिंग डाल दो मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर में लिखिए यह एंडोथीसियम के ठीक नीचे, यह एंडोथीसियम के ठीक नीचे, बिलो द एंडोथीसियम, यह एंडोथीसियम के ठीक नीचे 2 से 3 लेयर, मतलब 2 to 3 लेयर, कितनी से कितनी लेयर में, 2 से 3 लेयर के रूप में पाई जाती है। यह एंडोथीसियम के ठीक नीचे 2 से 3 लेयर के रूप में पाई जाती है, जो कि पैरन PAREN पैरेनकाइमेटस CHYMU पैरेनकाइमेटस MATUS, जो कि पैरेनकाइमेटस सेल या कोशिका, सेल या टिश्यू भी हम इसको बोल सकते हैं, सेल या टिश्यू, कोशिका या ऊतक से मिलकर बनी होती है, से मिलकर बनी होती है। इनका मुख्य कार्य, इनका मुख्य कार्य फूड को यानी भोजन को एकत्रित करना होता है, फूड को स्टोर्ड करना होता है। यह लेयर कौन सी, मिडिल लेयर, यह लेयर पॉलन शैक, POLLEN पॉलन शैक, या हम क्या बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, है ना, पॉलन शैक या माइक्रोस्पोरेंजिया, पॉलन शैक या माइक्रोस्पोरेंजिया को चारों ओर से घेरे रहती है, माइक्रोस्पोरेंजिया को चारों ओर से घेरे रहती है, कवर्ड करके रखती है। एंथर के मैच्योर हो जाने के बाद, लाइक जैसे ही एंथर मैच्योर हो जाएगा तब इसका क्या काम होगा, एंथर के मैच्योर हो जाने के बाद, एंथर के मैच्योर हो जाने के बाद यह लेयर डीजनरेट, यह लेयर डीजनरेट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, यह लेयर नष्ट हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। तो हमें क्या खास बात इसमें याद रखनी है, पहली खास बात याद रखनी है कि ये एंडोथीसियम के ठीक नीचे पाई जाती है। दूसरी खास बात याद रखनी है कि ये 2 से 3 लेयर के रूप में हो सकती है। तीसरी खास बात, ये पैरेनकाइमेटस टिश्यू या शेल की मिलकर के बनी होती है। चौथी खास बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका पॉइंट है वो क्या है कि ये मिडिल लेयर जो होती है एंथर के अंदर जो मिडिल लेयर होता है, ये क्या करता है, ये फूड का स्टोरेज करता है, दैट मीन्स भोजन को एकत्रित करने में सहायता करती है, भोजन को एकत्रित करती है, इस बात को याद रखना, ये इसका मेन पॉइंट है। फिर मैंने बताया कि पॉलन शेक या माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, को क्या करती रहती है, चारों तरफ से कवर्ड करके रखती है। तो मिडिल लेयर जो है, जो पॉलन शेक, दैट मीन्स लास्ट वाली जो आपकी लेयर है, उसको ये चारों तरफ से क्या करके रखती है, कवर्ड करके रखती है। फिर मैंने बताया कि जैसे ही एंथर मैच्योर हो जाता है, एंथर क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तब यह लेयर जो होती है मिडिल लेयर, ये क्या कर जाती है बेटा, डीजनरेट कर जाती है, दैट मीन्स नष्ट हो जाती है, इस बात को याद रखना। अब इसके बाद में लास्ट हेडिंग हमारी पड़ेगी टैपेटम लेयर। मिडिल लेयर के बाद में कौन सी लेयर है, टैपेटम लेयर। तो राइट डाउन हेडिंग टैपेटम लेयर।
टैपेटम लेयर, TAPETUM, टैपेटम लेयर, LAYER। टैपेटम लेयर की कुछ खास बातें हैं, लाइक जैसे लिखो, यह सबसे अंदर की ओर, इनर या सबसे अंदर की ओर, इनर मोस्ट लेयर या सबसे अंदर की ओर पाई जाने वाली, या सबसे अंदर की ओर पाई जाने वाली सिंगल लेयर होती है, या सबसे अंदर की ओर पाई जाने वाली सिंगल लेयर होती है, यानी कि एक लेयर ही ये पाई जाएगी, यहां पर सिंगल लेयर होती है, जो कि पॉलन शैक, POLLEN शैक, शैक मतलब कैविटी, जो कि पॉलन शैक का निर्माण करती है, जो कि पॉलन शैक का निर्माण करती है, जिसका मुख्य कार्य, दैट मीन्स इसके अगर हम मेन फंक्शन की बात करें, जिसका मुख्य कार्य मिडिल लेयर में स्टोर्ड, मिडिल लेयर में स्टोर्ड फूड मटेरियल, भोज्य पदार्थ, मिडिल लेयर में स्टोर्ड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करके, अवशोषित करके, दैट मीन्स अवशोषित करके पॉलन ग्रेन्स को, पॉलन ग्रेन कहने का मतलब यहां पर क्या हो गया, पराग कण या कणों, बहुत सारे होंगे, पराग कणों, मिडिल लेयर से स्टोर्ड फूड को एब्जॉर्ब करके, स्टोर्ड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करके पॉलन ग्रेन, दैट मीन्स पराग कणों को पहुंचाना होता है। नई लाइन से स्टार बना करके एक पॉइंट लिख लो, एक मैच्योर एंथर, यानी कि जो मैच्योर कहने का मतलब परिपक्व, एक मैच्योर एंथर, एक परिपक्व एंथर के अंदर मिडिल लेयर, एक मैच्योर एंथर के अंदर मिडिल लेयर तथा टैपेटम लेयर, ये जो दोनों लेयर अभी हम लोगों ने पढ़ी, टैपेटम लेयर, मिडिल लेयर तथा टैपेटम लेयर नष्ट हो जाती है तथा इसमें एपिडर्मिस और एंडोथीसियम तथा इसमें एपिडर्मिस और एंडोथीसियम की लेयर पाई जाती है, एंडोथीसियम की लेयर पाई जाती है। तो इस बात को याद रखिएगा कि यहां पर जो एक मैच्योर एंथर है उसमें मिडिल लेयर और टैपेटम लेयर क्या हो जाता है बेटा, डिजेनरेट हो जाता है, राइट। फिर हमने कहा कि इसमें टैपेटम लेयर और मिडिल लेयर डिजेनरेट होता है, लेकिन बाकी की जो लेयर बचती है कौन सी, एपिडर्मिस जो बाहर की ओर पाई जाती है और एंडोथीसियम जो एपिडर्मिस के ठीक नीचे पाई जाती है, ये दोनों लेयर क्या होती हैं, यहां पर पाई जाती हैं, प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग सारी वॉल्स को इंक्लूड करेंगे, राइट। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे बाहर की तरफ मैंने आपको क्या बताया कि क्या पाई जाती है, एपिडर्मिस पाई जाती है।
तो यहां पर जो सबसे बाहर की तरफ मैं लेयर इंक्लूड कर रहा हूं वो कौन सी है, एपिडर्मिस है, लाइक दिस। ठीक है, ये जो सबसे बाहर की ओर लेयर पाई जा रही है, ये वाली, ये ब्लैक कलर की जो मैंने बनाई है, ये सबसे बाहर की ओर जो लेयर पाई जा रही है, इसको हम लोग बोल रहे हैं एपिडर्मिस। क्या बोल रहे हैं, एपिडर्मिस। और आपको पता है एपिडर्मिस का मेन फंक्शन क्या है, ये एंथर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दैट मीन्स ये क्या करती है, एंथर को प्रोटेक्ट रखती है, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। खत्म बात, ठीक है। फिर मैंने बताया कि एपिडर्मिस के ठीक नीचे एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम है एंडोथीसियम। एपिडर्मिस के ठीक नीचे क्या पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथीसियम। लाइक दिस इज एंडोथीसियम। ये इसके नीचे क्या पाई जा रही है, एंडोथीसियम का लेयर पाया जा रहा है। और एक खास बात समझिए, ये जो मैंने एपिडर्मिस बनाया, कहीं कहीं पर इसका उभार है और कहीं कहीं पर ये नॉच लाइक स्ट्रक्चर में डिप्रेशन हुआ है इसके अंदर। तो यहाँ पर जो नॉच लाइक स्ट्रक्चर है ना, इस नॉच लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम दिए थे, याद करो। इस नॉच लाइक स्ट्रक्चर को हम लोगों ने कहा था स्टोमियम, दैट इज स्टोमियम। और स्टोमियम में एक खास बात होती थी क्या, कि स्टोमियम जहां पर होता है, लाइक जहां पर ये नॉच लाइक स्ट्रक्चर है, वहां पर अल्फा सेलुलोज का लेयर या अल्फा सेलुलोज की कवरिंग नहीं पाई जाती है एंडोथीसियम के अंदर। तो मैंने बताया कि जो इसके ठीक नीचे आपकी एक लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग बोल रहे हैं एंडोथीसियम। और इस एंडोथीसियम की खास बात है क्या, कि ये काफी हार्ड और थिक कवरिंग होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर अल्फा सेलुलोज का क्या पाया जाता है, अल्फा सेलुलोज फाइबर की थिकनिंग पाई जाती है, जो वाटर को एब्जॉर्ब करने में क्या करती है, सहायता करती है। तो मैंने बताया था ना, तो एंडोथीसियम में क्या प्रेजेंट रहता है, अल्फा सेलुलोज फाइबर का थिकनिंग। लाइक ये मैं जो यहाँ पर रेड कलर का आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ, ये एक अल्फा सेलुलोज फाइबर की क्या है, मान लो थिकनिंग है। थिकनिंग कहने का मतलब ठोस, लाइक मेरे डायग्राम माशाल्लाह होते हैं, आप समझते हैं, लेकिन फिर भी मैं पूरा अपना 100% दे रहा हूँ कि जिससे अच्छे सा बन जाए। खैर, तो यहाँ पर एंडोथीसियम के अंदर क्या पाया जा रहा है, अल्फा सेलुलोज फाइबर का क्या पाया जा रहा है बेटा, थिकनिंग पाया जा रहा है। तो यहाँ पर अल्फा सेलुलोज फाइबर का क्या पाया जा रहा है, थिकनिंग पाया जा रहा है। थिकनिंग पाया जा रहा है जो कि क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। जो कि क्या करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन में सहायता करता है। जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन में क्या करता है बेटा, सहायता करता है। तो यहाँ पर अल्फा सेलुलोज फाइबर का क्या पाया जा रहा है, थिकनिंग पाया जा रहा है। कहाँ पर, एंडोथीसियम में। चलो सर, आपने कहीं कहीं लेयर पर एंडोथीसियम, दैट मीन्स अल्फा एंडोथीसियम लेयर में अल्फा सेलुलोज फाइबर नहीं बनाया, भूल गए? नहीं भैया, भूले नहीं है। यहाँ पर जो स्टोमियम रीजन होता है, इस स्टोमियम रीजन में अल्फा सेलुलोज फाइबर की थिकनिंग नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती है, समझिए। अब मान लो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारा का सारा अल्फा सेलुलोज फाइबर का थिकनिंग पाया जा रहा है। ये वाटर एब्जॉर्प्शन में सहायता करता है, दैट मीन्स ये वाटर लविंग होता है अल्फा सेलुलोज फाइबर। ये क्या करेगा, जैसे एंथर मैच्योर हो जाएगा, ये वाटर को, दैट मीन्स जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चराइजर है, या हम कह सकते हैं जो नमी है, उसको एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। ये एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, इसका साइज ग्रोथ करेगा। डेफिनेटली भाई, यहाँ पर कोई चीज़ अगर एब्जॉर्ब हो रही है, कोई चीज़ भर रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा, दबाव पड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा, इसका साइज जनरेट करेगा। जब साइज जनरेट करेगा तब क्या होगा, दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। अब प्रेशर कहाँ पड़ेगा, इस पर भी प्रेशर पड़ता है, लेकिन ये बस्ट नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एंडोथीसियम का अल्फा सेलुलोज फाइबर की थिकनिंग है। दैट मीन्स अल्फा सेलुलोज फाइबर के पाए जाने के कारण ये काफ़ी थिक है, मजबूत है। लेकिन एक खास बात क्या है कि ये वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। जब ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो जहां जहां पर अल्फा सेलुलोज फाइबर का थिकनिंग नहीं होगा, वहां पर प्रेशर पड़ेगा। जब यहां पर प्रेशर पड़ेगा
जब यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, ये वाला लेयर दैट मीन्स स्टोमियम वाले रीजन में जो जहाँ पर अल्फा सेलुलोज फाइबर थिकनिंग नहीं है एंडोथीसियम की, वो क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी। तो डेफिनेटली जब यहाँ पर क्या होगा, जब प्रेशर पड़ेगा, यहाँ पर दाव बढ़ रहा है, यहाँ दाव बढ़ रहा है, दैट मीन्स यहाँ प्रेशर जब पड़ेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये बस्ट हो जाएगा। जब ये बस्ट हो जाएगा तो इसके अंदर आपको पता है क्या जनरेट होंगे, पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। ये पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे, बाहर की ओर रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे अगर हम लोग देखें, मैंने बताया एंडोथीसियम के ठीक नीचे अगर हम लोग देखें तो एक और लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लेयर। क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर के ठीक नीचे पाई जाती है टैपेटम लेयर। तो सबसे पहले हम लोग टैपेटम लेयर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, हर एक रीजन में, हर एक लोब में हम ये कह सकते हैं इस तरीके से एक टैपेटम लेयर पाई जाती है, लाइक दिस। ये क्या है, ये है टैपेटम लेयर। ये क्या है बेटा, टैपेटम लेयर पाया जा रहा है, ठीक है। आपको पता है टैपेटम लेयर तो सर सबसे अंदर का होता है, पहले उससे पहले की बताइए ना लेयर। हाँ भैया बता रहे, रुको ना। टैपेटम लेयर सबसे अंदर की ओर पाया जा रहा है, ठीक है। और इसके ठीक बाहर, दैट मीन्स टैपेटम लेयर के बाहर और एंडोथीसियम के अंदर, है ना, पाई जा रही, तो क्या कहलाएगी, मिडिल लेयर। तो ये वाली तो हो गई टैपेटम लेयर, टैपेटम लेयर, ठीक है, जो कि कैसी होती है, सिंगल होती है। जो कि कैसी होती है, सिंगल होती है। एंडोथीसियम एक या दो हो सकती है, एपिडर्मिस एक होती है। अब अगर हम लोग इसके ठीक नीचे मिडिल लेयर की बात करें तो मिडिल लेयर 2 से 3 लेयर में पाई जा सकती है। 2 से 3 लेयर में क्या हो सकती है बेटा, पाई जा सकती है। तो मैं यहाँ पर मिडिल लेयर को जनरेट कर रहा हूँ, लाइक मान लो ये मिडिल लेयर है, इस तरीके से मैं एक साइड बना रहा हूँ, आप पूरे में बना लीजिएगा, ठीक है। इस मिडिल लेयर ने क्या किया है, पूरा टैपेटम लेयर को चारों तरफ से घेर के रखा है, ठीक है। और ये एंडोथीसियम के कहाँ पाया जा रहा है, ठीक नीचे पाया जा रहा है। एक लोब में जनरेट कर रहा हूँ, आप इस लोब में भी बना लीजिएगा, ये मत बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन याद रखना कि ये जो मिडिल लेयर है ये पूरे एंथर के अंदर पाई जा रही है, राइट। इसका 2 से 3 लेयर में मॉडिफिकेशन हो सकता है, 2 से 3 लेयर में ये क्या हो सकती है बेटा, पाई जा सकती है, लाइक। तो यहां पर ये जो मैंने बनाया दैट इज कॉल्ड, इसे क्या बोलेंगे, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। अब जो मिडिल लेयर है इसका मेन फंक्शन क्या होता है आपको पता है सर। जो मिडिल लेयर होता है इसके अंदर स्टोर्ड फूड मटेरियल रहता है, दैट मीन्स इसके अंदर भोज्य पदार्थों को एकत्रित किया जाता है, सिंपल सी बात है। अब जब इसको एकत्रित किया जाएगा तो उसका मेन फंक्शन क्या होगा, तो देखो जो टैपेटम लेयर है, जो टैपेटम लेयर है ये अंदर की ओर किसका फॉर्मेशन कराएगी, पॉलन शेक का फॉर्मेशन कराएगी। ये अंदर की ओर किसका फॉर्मेशन हो गया, पॉलन शेक का, जिसके अंदर ही पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो पॉलन शेक के अंदर क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है, सिंपल है। अब पॉलन ग्रेन जो यहां पर बनना है, इस पॉलन ग्रेन को खाना चाहिए, पानी चाहिए, है ना, ये कहां से आएगा, तो टैपेटम लेयर के अंदर, सॉरी जो मिडिल लेयर है इसके अंदर जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है, जो फूड स्टोर्ड है, इसको टैपेटम लेयर क्या करेगा, इसको टैपेटम लेयर एब्जॉर्ब करेगा, कहां से, मिडिल लेयर से। दैट मीन्स मिडिल लेयर से इसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। और जो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है पॉलन शेक के अंदर, इसको फूड एंड वाटर को सप्लाई कराएगा, ठीक है। जैसे ही पॉलन शेक के अंदर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट मीन्स ये सभी के सभी क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर भी पॉलन ग्रेन बन गया, यहाँ पर भी बन गया, यहाँ पर भी बन गया, यहाँ पर भी बन गया, सारा का सारा पॉलन ग्रेन बन गया ना, सारा का सारा पॉलन ग्रेन क्या होता है, बन जाता है। जब पॉलन ग्रेन मैच्योर फॉर्म में हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि एंथर क्या हो गया, मैच्योर हो गया है। एंथर क्या हो गया, मैच्योर। जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तब यहाँ पर मिडिल लेयर, यहां से देखो मिडिल लेयर डिजेनरेट होना शुरू हो गई। दैट मीन्स ये मिडिल लेयर क्या हो जाएगी, डिजेनरेट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और क्या नष्ट होगा, टैपेटम लेयर, क्योंकि बिना टैपेटम लेयर के डिजेनरेट हुए यहां पर जो बेटा पॉलन ग्रेन्स बने हैं, लाइक दिस, ये जो पॉलन ग्रेन्स इनके अंदर भरे हुए हैं, पॉलन शेक के अंदर पॉलन ग्रेन्स यहां पर जो पाए जा रहे हैं, ये पॉलन ग्रेन्स बाहर नहीं निकल पाएंगे जब तक क्या डिजेनरेट नहीं होगा, जब तक डिजेनरेट नहीं होगा टैपेटम लेयर।
जैसे ही टेप्टम लेयर डिजेनरेट होता है और मिडिल लेयर डिजेनरेट होता है, पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स कहाँ पाए जाएंगे, सारा का सारा यहाँ पाया जाएगा। ठीक है भाई, इस लोब के अंदर आ जाएगा, जो बाइथिकस है, बाइथिकस लोब में क्या होगा, पॉलन ग्रेन भर जाएगा। जैसे ही पॉलन ग्रेन भर गया, यहाँ पर मिडिल लेयर टेप्टम लेयर डिजेनरेट हुआ, फिर क्या होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन शुरू। जैसे ही वाटर एब्जॉर्प्शन शुरू होगा तो क्या होगा, डेफिनेटली आपको पता है कि यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर इसका साइज ग्रो करेगा, साइज ग्रो करेगा तो यहाँ पर जहाँ पर अल्फा सेलुलोज फाइबर की थिकनिंग नहीं, वहाँ प्रेशर पड़ेगा। और ये जो अल्फा फाइबर जहाँ पर नहीं पाया जा रहा, अल्फा सेलुलोज फाइबर जहाँ पर नहीं पाया जा रहा, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं स्टोमियम। क्या बोलते हैं, स्टोमियम। तो स्टोमियम क्या हो जाएगा बेटा, डिजेनरेट कर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बस्ट कर जाएगा, या डेहिसेंस ऑफ एंथर हम बोलेंगे, स्फुटित हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं अपनी भाषा में फट जाएगा। जब ये फट जाएगा तो इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स बने थे वो क्या होंगे, बाहर की ओर रिलीज हो जाएंगे। और बाहर रिलीज होने के बाद में, फ्लावर के ऊपर रिलीज होने के बाद में, या तो एयर के थ्रू, विंड के थ्रू क्या होंगे, ये एक फ्लावर से किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जा पाएंगे, या तो किसी इंसेक्ट के थ्रू, इंसेक्ट मीन्स जो लाइक बटरफ्लाई हो गया, या कीट हम कह सकते हैं, इन कीटों के थ्रू क्या होता है, यहाँ से एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट पे जा सकते हैं। पॉलन ग्रेन का मेन फंक्शन ही हो गया यार, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता, ये एक मेल गैमीट है, राइट, जाना। या यहाँ पर क्या हो सकता है कि कोई हम ये कह सकते हैं बर्ड्स आई है, चिड़िया के भी जो है ना पन्नों से जा सकता है, चिड़िया के थ्रू भी क्या होता है, जाता है। लाइक मान लो यहाँ पर चींटियाँ आती हैं, एंड्स आती हैं, तो चींटियों के थ्रू भी क्या हो सकता है, पॉलिनेशन हो सकता है, परागकण एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, इवन यहां तक वाटर के थ्रू भी क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स जा सकते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में। तो पॉलिनेशन का टाइप जब हम लोग देखेंगे तो वहां पर हम लोग समझेंगे कैसे कैसे हो सकता है। अभी तो आपको सिर्फ इतना समझना है। तो ये डायग्राम समझ में आया बेटा। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कि जो सेकेंड जो पॉइंट हमारा बच गया था वो कौन सा है, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो हेडिंग डाल दो, माइक्रोस्पोरेंजिया। इसमें लिख लो माइक्रोस्पोरेंजिया में MICROSPORANGIA, माइक्रोस्पोरेंजिया। इसमें लिखे हैं आवृत पीजी पौधों की, लाइक एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की, आवृत बीजी पौधों की एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की अलग अलग स्पीसीज में, अलग अलग स्पीसीज में, आवृत बीजी पौधों की अलग अलग स्पीसीज में माइक्रोस्पोरेंजिया दो या दो से अधिक, माइक्रोस्पोरेंजिया दो या दो से अधिक संख्या में, दो या दो से अधिक संख्या में हो सकती हैं। यानी कि अधिक अधिक अलग अलग एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो अलग अलग स्पीसीज हैं, लाइक जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं इनकी जो अलग अलग स्पीसीज हैं, इनमें जो माइक्रोस्पोरेंजिया की संख्या है, नंबर है, वो दो या दो से अधिक हो सकता है। यानी कि किसी एंथर में आप देखते हैं दो लोब भी पाए जाते हैं, किसी एंथर में एक लोब पाया जाता है, एक लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, दो लोब के अंदर चार माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, राइट। तो दो या दो से अधिक माइक्रोस्पोरेंजिया का संख्या हो सकता है। इसके अंदर मुख्यतः, यानी कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मुख्यतः माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन, इसके अंदर मुख्यतः माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, जो कि यह प्रक्रिया सूक्ष्म बीजाणु जनन, इस पे आता है लिखने के लिए आपका, जो कि यह प्रक्रिया सूक्ष्म बीजाणु जनन, दैट मीन्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, MICRO,
स्पोरो SPRO स्पोरोजिनेसिस GENESIS माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो कि यह प्रक्रिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। तो इसके बाद में जो हमारी हेडिंग रहेगी वो रहेगी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस पर एक क्वेश्चन आता है लिखने के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है लिखने के लिए, तो इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।